अगर आपके घर से, परिवार से, आपकी फैमिली में से कोई उम्रा करने के लिए जाए और आपको पता लगे कि उसको वहाँ पर जाने के बाद में सजाए मौत का हुक्म मिल गया है, तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी? आपको छोड़ो, उस बंदे के दिल पर क्या गुजरेगी जो वहाँ गया है उम्रा करने के लिए और वहाँ जा कर के कुछ ऐसे मामलात में फंस गया है कि भाई अब तो या तो उम्र कैद होगी या फिर सजाए मौत। मेरे अजीज़ों, एक वाक़या सामने आया है कैराना से, उत्तर प्रदेश के कैराना से एक मामला सामने आया। हो सकता है कि ये वीडियो आपके सामने या ये वाक़या आपके सामने पहले आ गया हो। वाक़या पूरा क्या है, जो 9 लोग उम्रा करने के लिए गए हैं, उनके ये पूरा जो उनका टूर था, तो इसको क्यों पकड़ा गया, क्या वजह थी, मैं आपको मुकम्मल बताने वाला हूं, तो प्लीज़ बने रहना। मैं आपको मुकम्मल कुछ बताने वाला हूं और एक आपको नसीहत की बात भी समझाने वाला हूं। अगर आप उम्रा करने जा रहे हैं, बहुत सारा फ्रॉड उम्रे में इतना कुछ चल रहा है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, तो इसके बारे में भी बात करेंगे अभी कि आपको उम्रा अगर करना है तो किस तरीके से आपको उम्रे का पूरा प्रोसेस रहता है, मैं आपको मुकम्मल समझाने वाला हूँ मेरे अजीज़। बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है, तो बने रहना। अगर आप मुसलमान हैं, आपके दिल में चाहते अल्लाह मुझको मक्का मदीना दिखा दे, आदमी इंतज़ाम करता है, अगर हज नहीं कर सकता तो उम्रे के तो पैसे जुटा ही लेता है और उम्रा करने चला जाता है। बहुत सारा फ्रॉड मार्केट में चल रहा है, उस फ्रॉड के बारे में भी आपको बताना है और पूरा उम्रे का सही प्रोसेस क्या होता है, कैसे एजेंट से हमें मिलना चाहिए, मुकम्मल बात करेंगे। तो जाना मत, वीडियो को ज़रूर शेयर करना, इतना शेयर कि मैं आग की तरह ये वीडियो फैले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को समझेंगे। बात करते हैं इस खबर की। मेरे बड़े भाई ने हमें पोस्ट भेजी और कहा, सलमान भाई आप इस पर वीडियो बनाकर डालो ताकि लोग जागरूक हो, लोगों की आंखें खुलें। उम्रे के नाम पर लोग इतना लूट रहे हैं, आम इंसानों को इतना लूट रहे हैं ये एजेंट कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन सब एक से नहीं होते मेरे अजीज़ों, कुछ ऐसे भी हैं। अब हमने यासीन भाई को भेजा है उम्रे पे, माशाल्लाह बड़े खुश हैं, खाना पीना भी अच्छा है, रहना सहना बहुत शानदार और ज़ियारतें भी माशाल्लाह, मतलब हर चीज़ की सुविधा है। तो हमने किसके ज़रिए से भेजा है हम आपको ये भी बताने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। तो अभी मैं आपके सामने बहुत सारी बातें इस वीडियो के अंदर रखने वाला हूँ। आप चाहे यूट्यूब पर देख रहे हो या फेसबुक पर देख रहे हो, हमसे जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, क्योंकि हम अच्छे और सच्चे पैगाम इंशाअल्लाह आपके पास पहुंचाते रहते हैं और आपको कलाम भी सुनाते रहते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे सलात व सलाम पढ़ेंगे नबी की बारगाह में, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो सुनकर ज़रूर जाना, 2 लाइनें ज़रूर सुनना मेरे अजीज़ों। आपकी स्क्रीन पर मैं 2 फोटो शेयर कर रहा हूँ, एक उर्दू में है और एक हिंदी में है। आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कैराना में एक टूर ऑपरेटर ने 9 हज यात्रियों को एक लीडो का एक पैकेट दिया और कहा कि मैं मक्का पहुंचने पर उनसे ले लूँगा। और जद्दा एयरपोर्ट पर जब चेक इन हुआ तो चेक इन के दौरान उस डिब्बे के अंदर, उस लीडो के अंदर नशीले कैप्सूल छिपा कर रखे थे। अल्लाहु अकबर। लीडर समेत 9 संदिग्धों को, यानी के साथ में जो लीडर था, मैं उसके 9 लोगों को हिरासत में ले लिया वहाँ की पुलिस ने। भाई कई बार तो ऐसा होता है कि जब पुलिस हिरासत में लेती है तो कई बार तो महिलाएं और कमज़ोर बुजुर्ग भी होते हैं। बताया गया है कि दोषी पाए जाने पर, नशीला पदार्थ ले जाने पर मौत की सज़ा कम नहीं है। वहाँ पर उम्र कैद या मौत की सज़ा मेरे अजीज़ों, उनके दिलों पर क्या गुजर रही होगी और वो कितनी परेशानी में होंगे। बिलखुसूस उनके लिए दिल से दुआ करना। हमारा मकसद क्या आपको समझाने का, अगर आप उम्रा करने के लिए जा रहे हैं तो पहले एजेंट को ये देखें कि ये एजेंट हमारी जानकारी का है, हमारी जानकारी से बहुत दूर है, या ये बंदा जिसको हम 3-4 साल से जानते हैं और इसके ज़रिए से हम जाएँ तो आप उसको जानते हैं 3-4 साल से। अगर उसको जानते हैं, आपको पता है उसके मामलात कैसे हैं, तो आप उसके साथ जा सकते हैं। लेकिन किसी भी अनजान एजेंट के साथ में, किसी अपने रिश्तेदार के कहने में आकर के किसी अनजान एजेंट के साथ में आप ना जाएं। और हम अब बात करेंगे यासीन भाई की। आप मेरे पीछे देख सकते हैं माशाल्लाह यासीन भाई, ये वो 4 लोगों में से एक उम्रे पर पहुंच गए हैं जो खुश नसीब फ्री उम्रे पर गए हैं माशाल्लाह। अभी 3 लोगों के पासपोर्ट नहीं बने हैं, एक का बन गया है, तो वो चले गए हैं यासीन भाई ज़िला शाहजहानपुर से, यूपी के। तो माशाल्लाह हमारे सद्दाम भाई हैं जिनके ज़रिए से हमने उनको भेजा है, और सद्दाम भाई तकरीबन 10 से 15 साल उनको हो गए इसी लाइन में। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई फ्रॉड नहीं है, और जितने लोग भी उनके ज़रिए से उम्रा करते हैं, जितने लोग भी उम्रा करते हैं, सब खुश रहते हैं और सब तारीफ़ करते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी इंशाअल्लाह ताला, जो अभी 3 लोग उम्रे पर जाएंगे उनके साथ में मैं भी अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करवा लूँ और मैं भी उम्रे पर जाऊँ। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि जितनी हमारी यूट्यूब की फैमिली है, फेसबुक की फैमिली है, माशाल्लाह उनमें से बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहनें, बहुत सारी माँ की उम्र की हमारी ऐसी हैं, बड़ी अकीदत और मोहब्बत रखती हैं, कलाम सुनती हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं उम्रा करने जब जाऊँ तो मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ कौन कौन उम्रा करना चलेगा। अगर अल्लाह ने आपको इतना मालो ज़र दिया है तो आप उस पैसे का इस्तेमाल करें मेरे अज़ीज़ों। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह जिनके पास इतना मालो ज़र नहीं है, या अल्लाह कुछ ऐसा इंतज़ाम कर दे जो तेरे महबूब का मुक़द्दस दर देख ले मौला, तेरा मुक़द्दस
खूबसूरत घर देख लें मौला, कुछ ऐसा इंतज़ाम कर दे मौला। आमीन कहें। अल्लाह आप सबको मक्का मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो कहना चाहता हूँ कि जब मैं उम्रा करना जाऊँगा तो मुझे कमेंट करें, अभी बिल्कुल कमेंट कर दें तुरंत, और कहें सलमान भाई इंशाअल्लाह हम आपके साथ चलेंगे। अगर अल्लाह ने आपको इतना असबाब दिया है, आपके पास इतना बजट है, अगर आप जा भी चुके हैं और हमारे साथ उम्रा करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताना, फिर इंशाअल्लाह ताला आगे चल के प्लान बनाएंगे कि कब उम्रा करने चलना है। इंशाअल्लाह हम साथ जाएंगे, और आप में से मैं चाहता हूं कि ज़्यादा नहीं तो तकरीबन 50-60 लोग मेरे साथ चलें, आप में से सब में से उम्रा करने के लिए। अगर आपका पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट बनवा लीजिए, आपके पास इतना पैसा है, बजट है, ज़्यादा नहीं। देखो एक 40,000 रुपये की उम्रे की भी स्कीम चल रही है, लेकिन वो फ्रॉड है मेरे अजीज़, वो फ्रॉड है। अभी हमारे यासीन भाई जो गए हैं ये 70,000 से प्लस में गए हैं, 70, 72, 75,000 रुपये में सही सलामत अच्छी फैसिलिटी, अच्छा खाना पीना, अच्छा रूम, अच्छी एयरलाइन से 70,000 से प्लस में ही मेरे अजीज़ों ये सुविधा मिलती है। कोई आपसे कहे 60,000 में उम्रा हो रहा है, नहीं हो पाएगा, होगा, लेकिन वहाँ पर आपको खाने पीने की बड़ी तंगहाली दिखाई देगी, रहने की तंगहाली दिखाई देगी, आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मैंने तो ये सीखा है मेरे अजीज़ों, 10-5 हज़ार रुपये से ही काफ़ी अच्छी बात बन जाती है, और 10-5 हज़ार रुपये से ही काफ़ी कुछ नुकसान में जो उम्रा करना जाते हैं वो लोग रह जाते हैं। क्योंकि हमारे एक अभी मौलाना सरवर गए थे, उन्होंने कहा सलमान भाई 65,000 रुपये मुझसे लिए थे, मगर 65,000 वाले उम्र में मत जाना। फ़्लाइट का मामला भी ऐसा ही था, और रहने खाने पीने का मामला भी थोड़ा ऐसा ही था। जब हम 65,000 रुपये खर्च कर रहे हैं उम्रा जाने के लिए, तो क्यों 70,000 नहीं खर्च कर सकते, 75,000 नहीं खर्च कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जब वहाँ जा रहे हैं, अरे ये पैसा तो अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है, जा रहा है, आना है और जाना है, लेकिन महबूब का, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर अगर देखने मिल जाए, उनके रोज़े की ज़ियारत हो जाए, तो है ज़िंदगी मदीना मदीना बन जाए, ज़िंदगी में बस बाहर ही आ जाए मेरे अज़ीज़ों, बेड़ा पार हो जाए। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हर मुसलमान को मक्का मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए। तो जितने लोग भी एग्री है इस बात पर कि सलमान भाई हम आपके साथ उम्रा करने चलेंगे, तो मुझे कमेंट में अपना नंबर डाल देना इंशाल्लाह। आज की इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में अपना नंबर डाल देना, अगर आप तैयार हो तो, आपका पासपोर्ट है तो, नहीं भी है तो बनवा लेना इंशाल्लाह। और तकरीबन आने वाले रमज़ान से पहले हम कोशिश करेंगे कि हम तुम साथ मिल करके इंशाल्लाह उम्रे पे चलेंगे। तो कितने लोग एग्री हैं कमेंट में अपना नंबर डाल दें, इंशाल्लाह मैं आपको कॉल करने की कोशिश करूँगा। अजीज़ आगे पोस्ट में आप और भी कुछ पढ़ सकते हैं, लिखा है कि शामली क्षेत्र का एक उम्रा एजेंट जिसका नाम लिखना उचित नहीं है, मतलब जिसका नाम लिखना मुनासिब नहीं है। इन भाई ने देखो, किसी के ऐप को छुपाना भी अच्छी बात है, उसका नाम नहीं लिखा है, और टूर पर गया और नशे के कैप्सूल बनाकर सभी उम्रा यात्रियों के सामान में रख दिए। अल्लाह अकबर। यह हुआ कि सऊदी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। और तलब है कि सऊदी में ड्रग्स की सज़ा केवल मौत की सज़ा है, जिसमें कोई नरमी नहीं बरती गई। अल्लाह अकबर। क्या हुआ होगा उनके साथ में, इंशाल्लाह कोई अगली अपडेट आएगी तो ज़रूर बताऊंगा मैं आपको। और ऐसा किसी के भी साथ में, आपके साथ में भी ऐसा हो सकता है। मेरा मकसद ये घटना को लेकर के, मेरा मकसद सिर्फ आपको आगाह करना है मेरे अज़ीज़ों, कि आप में से किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। जब भी कभी उम्रे का इरादा बनाए, अपने इस भाई को याद कर लेना, इंशाल्लाह मैं आपको फ्रॉड से बचा दूंगा इंशाल्लाह ताला। जब भी कभी उम्रे का इरादा बने ना आपका, बस एक कॉल मुझे कर देना, और मुझे किसी भी मेरी वीडियो में जाकर के मुझे कमेंट कर देना, उसमें अपना नंबर डाल देना। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपसे रब्ता करूं और आपको कुछ ना कुछ अच्छा सोल्यूशन दूं, जो आपको वहां जाने के बाद कोई परेशानी ना पड़े। जब से अल्हम्दुलिल्लाह हम चैनल पे काम कर रहे हैं, हज और उम्रे के ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन काफ़ी उम्रे के ताल्लुक से काफ़ी कुछ नॉलेज यहाँ पर हो चुकी है। 40,000 में कुछ लोग उम्रा करा रहे हैं, मत चक्कर में पड़ना। 50,000 में कुछ लोग उम्रा करा रहे हैं, किस्तों पर कुछ लोग उम्रा करा रहे हैं, बिल्कुल भी चक्कर में मत पड़ना, बिल्कुल भी चक्कर में मत पड़ना, वरना आप पैसे जमा कर दोगे, 1 साल के लिए आपके पैसे फंस जाएंगे। वो कहते हैं कि अब पैसा जमा करो, अगले साल उम्रा कराएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अगर वो लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ में फ्रॉड हो रहा है। तो जज़ाकल्लाह कि आपने यहाँ तक मेरी बात को मुकम्मल सुना। अब नबी की बारगाह में हम सलातो सलाम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बहुत प्यारा सलाम है ये, इसको ज़रूर सुनना इंशाल्लाह, और हो सके तो मेरे साथ मिलकर पढ़ने की कोशिश करना। आइए मेरे अज़ीज़ों, माँ बाप की इज्जत कर लें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न व अखलाक अच्छा बना कर रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें, अपने अंदर इतनी आजिज़ी पैदा कर ले कि सामने वाला कहे कि यार क्या मुसलमान है, कितना प्यारा है, कितना सच्चा है, कितना अच्छा है। नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, तो नमाज कायम करें, नमाज हर हाल में पढ़े मेरे अज़ीज़ों। नमाज मुआफ़ नहीं है, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी, जहन्नम के दरवाजे पर उसका नाम लिख दिया जाता है। हाँ मेरे अज़ीज़ों, जानबूझकर कभी नमाज ना छोड़ें। आइए मेरे अज़ीज़, कलाम शुरू करते हैं। ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनत अर्श मुअल्ला
شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود کیوں نہ ہو پھر ورد اپنا کیوں نہ ہو پھر ورد اپنا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام بدھ شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بدھ گر پڑے بدھ شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بدھ گر پڑے
پڑے جھوم کر کہتا تھا کعبہ، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، سر جھکا کر ادب عشق رسول اللہ میں، سر جھکا کر ادب عشق رسول اللہ میں، سر جھکا کر ادب عشق رسول اللہ میں، کہہ رہا تھا ہر ستارہ، کہہ رہا تھا ہر ستارہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ کیا لکھتے ہیں شاعر، وہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادر مرنے کے بعد، الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی پڑے گا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ تو میرے عزیزوں محترم ناظرین، میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ کو جیسا بھی یہ کلام لگاؤ بس دعاؤں سے نوازے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے بس۔ اور ایسے فراڈ لوگوں سے بچیں جو آپ کو کم پیسوں میں عمرہ کرا رہے ہیں، لالچ دے رہے ہیں۔ عمرہ 70,000 سے پلس میں ہی اچھا ہوتا ہے، جس میں آپ کو ہر سویدھا ملتی ہے الحمدللہ۔ تو کون کون ایگری ہو میرے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے، جانے کے لیے، مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا بجٹ ہے تو انشاءاللہ تعالی رمضان سے پہلے ہم تم عمرہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو کون کون لوگ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں عمرے پہ؟
انشاءاللہ. تو میں کوشش کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کتنے لوگ کمنٹ کرتے ہیں، اور رمضان سے پہلے انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں چلنے کی. یا اپنا جو بھی مشورہ ہو کمنٹ میں بتانا، اور اپنا نمبر ضرور دے دینا مجھ کو کمنٹ میں اگر آپ ایگری ہو چلنے کے لیے میرے ساتھ. تو کہاں؟ الحمدللہ مکہ مدینہ. بہت بہت شکریہ، آپ آخر تک رکے رہے. جزاک اللہ خیرہ. ملتے ہیں کل صبح 10 بجے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.